नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जनजातीय चिकित्सा। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी ज्ञान प्रणाली है जो हजारों सालों से हमारे साथ है और आज भी, जी हाँ, आज भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई की जड़ें कहाँ हैं? जी, इनकी जड़ें जुड़ी हैं सदियों पुराने ज्ञान से। और यही वो बात है जो जनजातीय चिकित्सा को आज के दौर में इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जनजातीय चिकित्सा है क्या चीज। मतलब जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका असल में क्या मतलब होता है। देखिए, इसे एथनोमेडिसिन या फिर लोक चिकित्सा भी कहा जाता है। सीधे सीधे कहें तो ये स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाएं हैं। इनका आधार क्या है? स्थानीय पौधे, कुछ खास अनुष्ठान और वो सामुदायिक ज्ञान जो लिखा नहीं गया, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुंह जुबानी पहुंचाया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें इलाज होता कैसे है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मोटे तौर पर देखें तो इसमें 4 मुख्य प्रथाएं हैं। सबसे पहला है हर्बल मेडिसिन, यानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। दूसरा है अनुष्ठानिक उपचार, जो थोड़ा आध्यात्मिक होता है। तीसरा है कुछ खास स्किल्स, जैसे हड्डी जोड़ना या दाई का काम। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, बीमारियों से बचाव के तरीके। तो देखा, ये सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी हेल्थ केयर सिस्टम है। अच्छा, हर्बल मेडिसिन्स की बात करें तो कुछ उदाहरण तो हम सब जानते हैं। जैसे नीम का इस्तेमाल होता है इन्फेक्शन रोकने के लिए, तुलसी खांसी के लिए कितनी फायदेमंद है, और अश्वगंधा ताकत बढ़ाने के लिए। असल में पौधों की जड़ें, उनकी छाल, बीज, पत्तियां, यही सब तो इस उपचार की नींव है। ठीक है, ये सब तो हुई प्राचीन ज्ञान की बातें, लेकिन सवाल ये है कि आज की मॉडर्न दुनिया में इसकी क्या जगह है, इसकी क्या अहमियत है। चलिए इसी पर बात करते हैं। कम से कम 3 बड़े कारण तो साफ साफ नजर आते हैं। पहला, ये दूर दराज के इलाकों में एक सस्ती और आसानी से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा है। दूसरा, ये औषधीय पौधों के उस अनमोल ज्ञान को बचाकर रखती है जो किताबों में नहीं मिलता। और तीसरा, ये आज की मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च के लिए नए नए दरवाजे खोलती है। और ये कनेक्शन कितना सीधा और मजेदार है, जरा सोचिए। बिलो पेड़ की छाल, जिसे सदियों से दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जानते हैं आज वो क्या है? हमारी एस्पिरिन का आधार। या फिर सिनकोना पेड़ की छाल, जिससे मलेरिया से लड़ने वाली कुनैन जैसी जरूरी दवा बनी। इससे पता चलता है कि इस पुराने ज्ञान की जड़ें हमारी आज की फार्मेसी में कितनी कितनी गहरी हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या ये सदियों पुराना ज्ञान आज सुरक्षित है? और इसके भविष्य का? सच तो ये है कि ये अनमोल विरासत आज कई गंभीर खतरों से जूझ रही है। इसके अस्तित्व पर ही एक तरह का सवालिया निशान लगा हुआ है। 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, ज्ञान का धीरे धीरे खत्म होना। जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हो रही है, ये मुंह जुबानी चलने वाली परंपराएं खो रही हैं। दूसरी चुनौती है दस्तावेजों की कमी, मतलब ज्यादातर बातें कहीं लिखी ही नहीं गईं और ना ही वैज्ञानिक तौर पर उन्हें परखा गया है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, शोषण का खतरा। बड़ी बड़ी कंपनियां इस ज्ञान से पैसा तो कमा लेती हैं, पर उसका फायदा उन समुदायों तक वापस नहीं पहुंचता जहां से ये ज्ञान असल में आया है। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। उम्मीद अब भी है। जरूरत है एक साफ रास्ते की, इस ज्ञान को बचाने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? कह सकते हैं कि एक रोड मैप है जिसके 3 अहम पड़ाव हैं। पहला कदम, मान्यता देना। इसे सिर्फ इलाज का तरीका नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान मानना। दूसरा कदम, दस्तावेजीकरण। इस सारे ज्ञान को ठीक से रिकॉर्ड करना ताकि ये हमेशा के लिए खो न जाए। और तीसरा कदम है एकीकरण, मतलब इसे मॉडर्न मेडिसिन के साथ सही और नैतिक तरीके से जोड़ना ताकि इसका इस्तेमाल सुरक्षित भी हो और असरदार भी। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जनजातीय चिकित्सा सिर्फ स्वास्थ्य सेवा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है। सोचिए, ये सिर्फ बीमारियों का इलाज करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के इतिहास, उसके मूल्यों और दुनिया को देखने के उनके नजरिए का हिस्सा है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में हम इस अनमोल और प्राचीन ज्ञान को कैसे बचा सकते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।